नमस्कार, मैं हूं रिया और स्वागत है आपका न्यायिक जगत की प्रमुख खबरों में। सुप्रीम कोर्ट, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जनता और सरकारी व्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों पर सख्त निर्देश दिए हैं। चलिए एक एक कर इन बड़े फैसलों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आज के बड़े फैसले और टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में खाने पीने की चीजों जैसे कि स्नैक्स, कॉफी, पानी की बोतल के बहुत ज्यादा दामों पर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि अगर दाम इतने ज्यादा होंगे तो आम आदमी सिनेमा हॉल आना बंद कर देगा और सिनेमा हॉल खाली हो जाएंगे। कीमतें ऐसी होनी चाहिए कि सभी लोग सिनेमा का मजा ले सके, ना कि सिर्फ अमीर लोग। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए आपको बताते हैं। जस्टिस नाथ ने कहा कि जब कॉफी के 700 रुपए और पानी की बोतल के 100 रुपए लेंगे तो कौन सिनेमा हॉल सिनेमा देखने जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला। केंद्र सरकार के रवैये पर चीफ जस्टिस की नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल सुधार कानून से जुड़े एक अहम मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसे केंद्र सरकार बार बार टालने की मांग कर रही थी। चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार के लगातार सुनवाई टालने के तरीके पर गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि ये तरीका कोर्ट के साथ सही नहीं है, क्योंकि सरकार जानबूझकर मामले को खींच रही है, जबकि चीफ जस्टिस का कार्यकाल जल्द खत्म होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर टिप्पणी देते हुए कहा कि सीजीआई गवाही ने केंद्र सरकार के वकील से सख्त लहजे में पूछा कि क्या सरकार मेरे रिटायर होने का इंतजार कर रही है। चलिए अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का पहला फैसला। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी की वर्ष 2021-22 की राज्य सेवा परीक्षा से जुड़े भर्ती घोटाले मामले में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सिंगल बेंच के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें उन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया गया था जिनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक किसी उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक चार्जशीट दाखिल नहीं होती, उसे केवल संदेह के आधार पर नियुक्ति से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। ऐसा करना उन अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकारों का हनन है जो विधि अनुसार सफल हुए हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का दूसरा फैसला। चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध। चाइनीज मांझा सिंथेटिक धागा जिसे पतंग उड़ाई जाती है, उसके इस्तेमाल पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रतिबंध को लेकर दायर एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि चाइनीज मांझा के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध को पूरे राज्य में सख्ती से लागू किया जाए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। कोर्ट ने अधिकारियों को नियमित जांच और निगरानी सुनिश्चित करने का आदेश दिया ताकि इस खतरनाक धागे के बाजार में सर्कुलेशन को रोका जा सके। चलिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला। कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण पर बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित नियमों को लेकर राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर लगी रोक को बरकरार रखा। चलिए अब आपको बताते हैं कि कोर्ट ने इस मामले में क्या टिप्पणी दी है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो पदोन्नति के मामलों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और नवीनतम संवैधानिक स्थिति के अनुसार ही निपटाए। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मानकों को ध्यान में रखते हुए ही आगे की कार्रवाई की जाए ताकि कोई संवैधानिक उल्लंघन ना हो। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दूसरा फैसला। अवैध खनन के मामलों में सख्त रूप अपनाते हुए हाई कोर्ट ने राज्य में हो रहा अवैध रेत खनन और पत्थर खनन के मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सख्त टिप्पणियां की है। कोर्ट ने जिला प्रशासन और पुलिस को अवैध खनन रोकने के लिए तत्काल और सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। अदालत ने कहा कि अवैध खनन न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि इससे राज्य के राजस्व को भी भारी क्षति हो रही है। ये अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का समय है। तो ये थे आज के प्रमुख न्यायिक फैसले और महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो समाज और प्रशासन के लिए एक स्पष्ट संदेश लेकर आए। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे निशानेबाज।